हुकूमत ने आईनी तरमीम का मसवदा शेयर कर दिया। मौलाना ने तस्दीक कर दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कोशिश है हमारा और पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट एक हो। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और इरफान सदीकी समेत दीगर रहनुमाओं के इजलास में शिरकत। जराये के मुताबिक इजलास में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए तजावीज का जायजा लिया गया। आईनी तरमीम के मामले पर खुर्शीद शाह की जेर सदारत होने वाला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म कल 12 बजे दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ लोगों ने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। ताखीर से नजरसानी दरखास्त दायर की गई। पीटीआई की जानिब से इल्तिवा मांगना ताखीरी हरबा है। आइंदा समाअत पर इल्तिवा की दरखास्त नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 3 रुकनी खुसूसी बेंच का हिस्सा। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। जराये के मुताबिक इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली के हालिया खत और पहले लिखे गए खतूत का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से 2 खतूत लिखे गए। इजलास में सूबाई असम्बली के खतूत का भी जायजा लिया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, सेक्शन 173 के तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। सेक्शन 173 के तहत कौन फैसला कर सकता है? इलेक्शन कमीशन सजा होने के बाद किसी को नाअहल करार दे सकता है। कराची में एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती जारी। इलेक्शन कमीशन में वोटों की गिनती के दौरान बदनजमी, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। सेनेटर शहादत ताबान, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और एमएनए सुहेल सुल्तान की नाअहली का केस इलेक्शन कमीशन 21 अक्टूबर को समाअत करेगा। केस की समाअत से मुताल्लिक कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। अराकीन पार्लियामेंट के लिए असासों के गोशवारे जमा कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अराकीन 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा कराएं। अहलिया जेरे कफालत बच्चों के असासे भी जाहिर करने होंगे। गोशवारे जमा न कराने वाले अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। गोशवारे जमा न कराने वाले अराकीन को काम से रोक दिया जाएगा। कमीशन 16 जनवरी को गोशवारे जमा कराने वाले मेंबर्स की रुकनियत मुअत्तल कर देगा। IMF की मजीद शराइत सामने आ गई। मरकजी बैंक मैक्रो फाइनेंस बैंकों की माली हालत मुस्तहकम करने के लिए इकदाम करे। IMF ने मुतालबा किया कि स्टेट बैंक कम कैपिटल रखने वाले बैंकों की रिकैपिटलाइज करने के लिए फौरी इकदाम करे। मुल्क की फाइनेंशियल सेक्टर में वुसअत के लिए इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को फरोग दिया जाए। हुकूमत जनवरी 2025 तक डिस्कोस को निजी शोबे की इंतजामिया के हवाले करने का काम मुकम्मल करेगी। बिजली खरीदारी मुआहदों को दोबारा मुज़ाकरात के जरिए तय किया जाए। आइंदा साल जनवरी से मुकामी और दरामदी गैस की कीमतों को मिलाकर औसत टैरिफ लागू किया जाए। पाकिस्तान में आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार और मौसर रहीं। मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सऊदी वजीर का पाक अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाली ने कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। सऊदी अरब माशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। मफामत की सत्ता इस याददाश्तों पर दस्तखत सफर का महज एक आगाज है। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने दौरे में सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। खत्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं।
सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम कुली फराकी की 300वीं सालगिरह पर बैन अल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, मखदूम कुली फराकी तुर्कमानिस्तान के लोगों के जज्बे, उमंगों, हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। मखदूम कुली ने अपनी जिंदगी तुर्कमानिस्तान के अवाम को मुत्तहिद देखने के ख्वाब के लिए वक्त की। दौरे के दौरान सदर ममलिकत की तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी शुरू। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में तनाज़े का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक बोली के अमल में शामिल डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर्स भी इजलास में शरीक। डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकाम को जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी। इजलास में शरीक कुछ डायरेक्टर्स ने राय दी कि डावो पाकिस्तान कंसोर्शियम को बोली जमा कराने की इजाजत न देना गलत फैसला है। शान मसूद की बतौर कप्तान कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम मुसलसल नाकिस कारकर्दगी। ज़राए के मुताबिक शान मसूद को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद कप्तानी से हटा दिया जाएगा। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान आज कर दिया जाएगा। और लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। बेटी आबिद कश्मीरी का कहना है उनके वालिद कुछ अरसे से अलील थे। आबिद कश्मीरी ने अपने पसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी।